So we are doing the internal direct product. इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? हम किसी भी ग्रुप को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सम ग्रुप्स कब कहते हैं? जब वो नॉर्मल हो, प्रोडक्ट उसके इक्वल आए और इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट हो। एंड हम इसको डिनोट कर लेंगे एच क्रॉस के से। ये तो एच एंड के लिए था। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंशन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1, H2 and so on Hn, है ना? So IDP H1 cross H2 cross and so on cross Hn, internal direct product. So definition, of course this is definition. Let H1 H2, देखो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट केस ये है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, these H1, H2, Hn should be the subgroups of G. So let H1, H2 and so on Hn be a finite collection of subgroups of G. Then G is internal direct product of H1, H2 and so on Hn if, of course condition first क्या थी? नॉर्मल होने की, है ना? So Hi should be normal in G. Hi जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G का होगा, ऑफ कोर्स फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन n के लिए सभी Hi जो होंगे वो नॉर्मल होने चाहिए। सेकेंड था हमारा जो G होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ H1, H2 एंड सो ऑन Hn, क्योंकि Hk के लिए H इंटू के था, तो अगर H1, H2, Hn है तो इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट होंगे? ऑफकोर्स H1, H2, Hn, ऑफकोर्स वेयर Hi बिलोंग्स टू कैपिटल Hi, ये एलिमेंट होंगे। एंड थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, H1, H2, ऑफकोर्स वहाँ पे H और K थे तो क्या था? H1 इंटरसेक्शन H2, यानी H इंटरसेक्शन K हो रहा था, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे थे। बट अगर यहाँ पे मेरा H1, H2 एंड सो ऑन Hn एलिमेंट है तो H1 इंटू H2 इंटू Hi माइनस 1, Hi प्लस 1 एंड सो ऑन Hn ले लिया मैंने, ये इंटरसेक्शन Hi है ना? Hi नहीं है यहाँ पे, Hi प्लस 1 तक एंड Hi प्लस 1 से Hn तक है। सो Hi मैंने ले लिया, सो इसके इंटरसेक्शन में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है? तो थर्ड वाला केस जो है इसमें काफ़ी, अगर हमारे H1, H2, H3 के लिए भी करना है तो हमारे काफ़ी केस अराइज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? H1, H2 इंटरसेक्शन H3, H1, H3 इंटरसेक्शन H2, इस तरीके से डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो अगर ग्रुप हमारे 3 है, ग्रुप हमारे ओनली 3 भी है और उनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखना है तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर शोइंग थर्ड प्रॉपर्टी। सो जस्ट अभी तो चलो डेफिनेशन ही कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे, है ना? आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स भी जब प्रॉब्लम करेंगे। अगर ये G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, सो इट कैन बी डिनोटेड बाय G is equal to H1 cross H2 cross and so on Hn, है ना? तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दिस इज द IDP। अगर मैं G is equal to H1 cross H2 cross and so on Hn लिख रहा हूँ, इट इज द G is the IDP of H1, H2, Hn, इनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। सो एक जस्ट छोटा सा नोट, अगर मेरा n जो है मेरा 2 हो जाए, यानी H1, H2 एंड सो ऑन Hn है ना, 2 हो जाए, तो आप देखो H1, H2 इज नॉर्मल इन G, G इज इक्वल टू H1 इंटू H2 एंड यहाँ पे H1, अगर मेरा ये जो n अगर 2 है, ओनली 2 ही सब ग्रुप है H1 एंड H2, सो सिंपली यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आएगा? H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू E, या H2 इंटरसेक्शन H1 इज इक्वल टू E,
तो ये प्रोडक्ट वाला नहीं आएगा, ओनली H1 इंटरसेक्शन H2 आएगा। सो इस केस में G is internal direct product of H1 and H2। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमने पर्टिकुलर जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखी थी H एंड K में, वो आ गई जब हम n=2 यूज कर रहे तो। ठीक, जब प्रॉब्लम आएगी उसमें देखेंगे हम कहीं पे जहाँ पे हमें दिखाना होगा तो 2 से ज़्यादा का डायरेक्ट प्रोडक्ट हम देखेंगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जब प्रॉब्लम आएंगे। उससे पहले एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जब ये हमें पता चल गया दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड for showing the third property, it will be very complicated, so just we are proving here a theorem which is 9.6 which says the internal direct product is isomorphic to external direct product। और external direct product हमने already सब कुछ पढ़ चुके हैं। सारे internal direct product अगर external direct product हो जाए तो जो भी हम यहाँ पे देखेंगे वो external में भी होंगे, तो उसको हमें स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को स्टडी करना आसान हो जाएगा।